हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का जो चैप्टर 7 है मैथ्स का, त्रिभुज यानी ट्राइंगल। इसकी एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने वाले हैं हम। इसमें 5 क्वेश्चन है, तो पांचों एक ही वीडियो में कराए जाएंगे आपको। इसका मतलब है ये एक 1 शॉट वीडियो रहने वाला है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 7.1 और 7.2, इसके साथ साथ ही मैंने प्रश्नावली 7 की एक इंट्रो वीडियो भी बनाई थी। सबसे पहले वही बनाई थी। वो आपको हमारी क्लास 9th की मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सब प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप लोग इस चैप्टर से पहले वो जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं 7.3, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मेरे साथ वीडियो की ओर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो है हमारा, वो है त्रिभुज ए बी सी, यानी कौन सा वाला त्रिभुज, ये ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार, यानी इनका बेस क्या है, एक ही। कौन सा है, बी सी। ठीक है, बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हम समझते हैं कि इसकी क्या है बच्चों, दो भुजाएं बराबर है, यानी ये और ये आपस में बराबर है, और ये भी आपस में, मतलब ये दोनों का मान बराबर है और इन दोनों का भी मान बराबर है। ठीक है, अब आगे क्या है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी, यानी ये ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। देखो, एक ही ओर स्थित है, ये वाला एक इधर एक। यदि एडी बढ़ाने पर, ये एडी बढ़ाने पर ये कहाँ जा रहा है, ये बीसी वाले जो आधार है इसको पी पे प्रतिच्छेद, बिल्कुल ये करा, पी पर प्रतिच्छेद करें। तो हमें क्या दर्शाना है बच्चों कि त्रिभुज ए बी डी, यानी कौन सा वाला, ये ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ए बी डी और ए सी डी, यानी ये वाला, ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो पहले हम इसी पे आते हैं। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम प्रूफ करना है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन से ट्राइंगल लेंगे, यही दोनों लेंगे। अगर इनसे पूछा है तो हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या लिया है हमने, ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया हुआ है हमें, तो मैं लिख दूं ए बी बराबर है ए सी के। रीजन क्या है, दिया है। अब इन दोनों में एक चीज और है, ये बी डी बराबर है सी डी के, ये भी हमें दिया हुआ है, तो ये भी लिख दूं बी डी बराबर सी डी के। दिया है। और इन दोनों ट्राइंगल में, इसमें इन दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है, ये वाली लाइन ए डी। तो पेज इधर करके मैं लिख देती हूँ ए डी, ए डी बराबर ए डी। रीजन है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजाएं, ये कॉमन साइड। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। रूल, कौन सा रूल लग रहा है, एस 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 से। कौन से वाले रूल से, साइड साइड साइड। ठीक है,
अब हमारे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सिद्ध करना है किससे? त्रिभुज ए सी पी से। देखो कौन सा त्रिभुज लेना है? ए बी पी, यानी ए बी पी ये वाला बड़ा वाला, और इधर ए सी पी यानी ये वाला बड़ा। तो देखो बच्चों, इसमें भी ये ए बी बराबर है किसके? ए सी के। एक तो ये है, तो लिखें ए बी बराबर ए सी, दिया है। ठीक है, देखो बच्चों, और अगर मैं यहाँ पर एक एंगल एक्स और एक एंगल, ये पूरा कोण को ऐसे दो टुकड़ों में मान लूं, क्योंकि ये एक त्रिभुज हमारे पास ये है और एक त्रिभुज ये है, ऐसे ही है ना? क्या एक त्रिभुज ये मान है हमारे पास और एक त्रिभुज ये, दोनों में ही देखना। तो इसका ये कोण x इस कोण y के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक कोण है और ये बीच में क्या कर रहा है? समद्विभाजित। और हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, आपस में सर्वांगसम है, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं इसको इधर ऊपर लिख रही हूँ, इस वाले में ही, कोण x बराबर कोण y, रीजन क्या है हमारा? सी पी सी टी से। ये समीकरण नंबर 1। तो मैं इसमें और क्या क्या लिख सकती हूँ? ये सी पी सी टी क्या हुआ? ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गए ना हमारे। सर्वांगसम त्रिभुज के ये दोनों कोण है, ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो कोण x और y भी बड़ा ट्राइंगल है, एक ये बड़ा ट्राइंगल है, तो x किसके बराबर होगा? y के। रीजन समीकरण 1। समीकरण 1 से। और इनमें से कुछ कॉमन भी है क्या? ये एपी वाली लाइन ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ये एबीपी में भी आ रही है, और एसीपी में भी आ रही है। कौन सी लाइन? एपी। यानी एपी बराबर एपी। ये है उभयनिष्ठ। तो कौन सा रूल लग रहा है बच्चों? त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। रूल कौन सा है? रूल है हमारे, देखो दो तो भुजाएं हो रही है, एक ये वाली एक ये वाली, और एक कोण, यानी कौन सा रूल लग रहा है बच्चों? एस ए एस से। ये हो गई आपस में सर्वांग। ठीक बच्चों, तो मैं इसको क्या है, बॉक्स में बंद करना भूल गई। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक बच्चों, अब तीसरा क्या है बच्चों? एपी जो कोण है, ये एपी कोण ए और कोण डी, कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करती है। ये वाली लाइन कहा है हमें प्रूव करने को। तो सबसे पहले तो पेज ऐड करेंगे। क्या लाइन है?
कि AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करती है। तो देखो बच्चों, हमने एक चीज लिखी थी कि सॉल्यूशन तो ना लिखा ही रही हूं मैं। क्या था कि कोण X बराबर कोण Y के था। समीकरण 1 बताई थी मैंने, भाई जो सर्वांग त्रिभुज है उसके कोण बराबर होंगे। अब हमने एक ट्राइंगल ले लिया, कौन सा? त्रिभुज DBP व त्रिभुज DCP। अब मैं पहले आपको त्रिभुज बता देती हूँ। त्रिभुज DBP ये वाला ट्राइंगल और DCP ये छोटे छोटे दोनों वाले ट्राइंगल, इनमें से देखो DB बराबर है DC के, DP दोनों में बराबर है, तो ये तो लिखूं मैं DB बराबर है DC के, दिया है। दूसरा क्या है? DP बराबर है DP के। कैसे? उभयनिष्ठ है। ठीक है, देखो हमने जब अभी ये वाला सोल्व किया, कौन सा? ABP और ACP, ये ABP और ACP, तो अगर ये दोनों आपस में सर्वांग है तो ये BP और CP भी आपस में क्या होगी? बराबर ही होगी। तो इसमें मैं यही लिख रही हूँ, BP बराबर CP। रूल कौन सा है? CPCT। ये हमारी समीकरण नंबर 2। तो देखो बच्चों, अगर ये हमारी जो है DB और DC बराबर है हमारी, ठीक है, और हमने क्या लिखा? DP के दोनों में आ रही है, और ये BP और CP भी तो बराबर होगी, क्योंकि हम इसको पहले ही सिद्ध कर चुके थे। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? BP बराबर CP, समीकरण नंबर 2 से। अब देखो बच्चों, इसमें कौन सा रूल लग रहा है? त्रिभुज DBP सर्वांग है त्रिभुज DCP के। किस रूल से? रूल है हमारा SSS। यही रूल है, साइड 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 वाले नियम से क्या हो रहा है? ये सर्वांग हो रहा है। और देखो बच्चों, अगर मैंने इसको XY मान रखा है तो ये इसके कोण में कुछ भी मान लूं MN, तो M और N भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण M बराबर कोण N आपस में बराबर होंगे, किस नियम से? सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। देखो, अगर ये ट्राइंगल इस वाले त्रिभुज के सर्वांग है तो भुजाएं भी बराबर होंगी और कोण भी क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब आ रहे हैं हम फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों हमारा? मैं पेज ऐड कर लूं पहले। तो फोर्थ पार्ट है हमारा AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी 90 डिग्री पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यही है। तो चलो बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो, इसका बेस क्या है? ये BC। तो हमने ये देख लिया कि BP बराबर है CP के, लिखा है ना मैंने इसमें सेकंड में। तो पहले हम वो लिखेंगे, BC बराबर है CP के, समीकरण नंबर 2 से। अब हमें त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ABP और ACP।
कौन सा वाला त्रिभुज ले रहे हैं? ए बी पी वो पहले की तरह ही बड़ा वाला, और ए सी पी ये बड़ा वाला, क्योंकि हमें ये लंब समद्विभाजक पूरा बताना है, यानी ए से पी तक आएगा। इसे दिमाग लगाना पड़ता है, ए से पी तक। तो यानी ये कौन सा हो रहा है? ए बी पी और ए सी पी। ये हमें पता था, त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी सर्वांग सम है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं इसको माना कोण 1 और इसको मान लिया कोण 2, ठीक है, ये पहले ही पता है हमें, सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं, ये वाला रहा। तो इसके वजह से ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और बराबर क्या? 90 डिग्री के हैं, यानी 180। और अगर हमें नहीं पता है 90 डिग्री के, देखो मैं तो पहले ऐसे लिख रही हूँ, कोण 1 बराबर कोण 2। रूल कौन सा है हमारा? सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अब हमें बताना है लंब समद्विभाजक यानी 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम देखो इस रेखा पे दो ही कोण बन सकते हैं लंब समद्विभाजक 1 2, तो इन दोनों का कोण का सरल रेखा कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 होना चाहिए, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, रेखिक युग्म नियम है ये। अब देखो दोनों बराबर ही हैं, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, यानी ये 2 की जगह भी 1 लिखूंगी तो चलेगा। तो ये कोण 1 2 बार है, इधर आया हमारा 180 डिग्री। फिर पेज ऐड कर लेते हैं। कोण 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम? तो क्या आएगा? 180 डिग्री बटा 2, उसके बाद 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आया बच्चों? कोण 1 का मान 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये लंब समद्विभाजक है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः ए पी, 90 का मतलब ही लंब होता है, ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। देखो 17 मिनट की तो वीडियो यही हो गई। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, यानी पहले तो हम बनाते हैं एक त्रिभुज। ये बनाया हमने त्रिभुज। अब क्या बोला है? एडी, यानी लंब डल रहा है। कहाँ से पेन का कलर चेंज कर देते हैं बच्चों। देखो ये बन गई हमारी शीर्ष लंब। देखो ये सीधा है, हाँ मेरे हिसाब से ये सीधी है। देखो तो इसको मैंने नाम दे रखा है, ये एडी है, तो ये बन गया हमारा ए बी सी। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है, दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। खुद बोल दिया उसने ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी किसके बराबर है? ए सी के। अब हमें क्या दर्शाना है कि ए बी रेखा, ए डी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। पहले तो यही करना है, तो देखो फर्स्ट यही करेंगे। तो हमने पहले लिया त्रिभुज ए बी डी, यानी कौन सा वाला त्रिभुज? ये आगे वाला। और दूसरा लिया त्रिभुज ए सी डी,
ठीक है, देखो यहाँ तो कोई दो कोण तो बन ही रहे हैं। अगर मैं इसको मान लूं x और इसको मान लूं y, ठीक है, कोण x बराबर है कोण y के, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है। क्यों हो रहे हैं ये? क्योंकि भाई दोनों क्या है 90 डिग्री। ये कैसे पता चला 90 डिग्री है? उसने ही बोल दिया शीर्ष लंबे, लंबे यानी 90 डिग्री। अब हमें पता है ए बी बराबर किसके है, ए सी के, लिख दूं। दे रखा है हमें, दिया हुआ है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एडी, एडी इस वाले ट्राइंगल में भी है, एडी इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो क्या करेंगे, एडी बराबर एडी, क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है बच्चों, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो रहा है त्रिभुज ए सी डी के। रूल कौन सा लग रहा है अब ये बताते हैं पहले। एक कोण और दो भुजा, तो ये कौन सा रूल लग रहा है, और कोण कौन सा वाला है, 90 डिग्री का। कौन सा वाला कोण है ये, दोनों 90 डिग्री बोला है, यानी ये 90 डिग्री का है। तो एक रूल बताया था मैंने, RHS रूल, RHS से बताया था मैंने आपको ये रूल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का था। उससे ये क्या है बच्चों, सर्वांगसम सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, वो लाइन लिख दूं मैं सर्वांगसम वाली। अब हमें क्या सिद्ध करना था, क्या कि एडी रेखाखंड बीसी को, ये एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। तो एक बात बताओ, ये बीच में से सर्वांगसम सिद्ध हुआ, यानी ये बीडी और सीडी आपस में क्या होंगे, बराबर। रूल कौन सा, सीपीसीटी, बीडी बराबर सीडी, रूल है हमारा CPCT। अतः जो हमारी एडी है, बीसी को समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित का कैसे पता चला, क्योंकि ये बराबर हो रहा है, ये BD और CD आपस में बराबर प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला सर्वांगसम है इसके, तो इसके संगत भाग आपस में होंगे बराबर, तो इस वजह से ये क्या होगा, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, वो क्या है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अगर मैं इसको ऐसा कुछ मान लूं, देखो कुछ भी, जैसे इसको मान लिया मैंने M और इसको मान लिया N, तो अब हमारे हम सेकंड इस पर कोण M N के बराबर है, क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं हम, कौन से वाला, ये वाला और ये वाला, तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसका मैं रीजन क्या लिख रही हूँ, CPCT। तो क्या लिखेंगे, अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये M और N आपस में बराबर होंगे फिर, तो इस वजह से क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करता है।
अब आते हैं हम बच्चों हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो वो है एक त्रिभुज एबीसी, ये एबीसी वाला ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी, दो भुजाएं दे रखी है और माध्यिका ए एम है, क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू, क्यू आर और माध्यिका किसके पी एन के बराबर है। यानी क्या क्या बराबर है भाई बच्चों, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और क्या बोला, माध्यिका ए एम किसके बराबर है, पी एन के। दे भी रखा है उसने, साइन लगा रखे हैं सबके। ठीक है, अब हमें क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी एम, ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम है, पी क्यू एन के। इजीली हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, ए बी सी वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम है, पी क्यू आर के। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखो हमें क्या दिया है, पहले पहला ही देखते हैं क्या क्या दिया है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। बी सी किसके बराबर है, ओ आर के। और ए एम किसके बराबर है, पी एन के। ठीक है बच्चों, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं हम त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन में। तो देखो बच्चों, इसमें एक तो क्या बराबर है, ए बी किसके बराबर आ रहा है, पी क्यू के। दे रखा है तो हम लिख दें ए बी बराबर पी क्यू। दूसरा क्या है, ये ए एम बराबर है पी एन के, ये भी दे रखा है तो लिख दो ए एम बराबर पी एन। अब देखो बच्चों, जब क्या बोला है कि ये जो बी सी है, बोला है ना बी सी बराबर है क्यू आर के, तो अगर आधा बी एम है वो आधा क्यू एन के भी तो बराबर होगा। बी एम किसके बराबर होगा, क्यू एन के। कैसे, आधा बी सी का है और आधा क्यू आर का है। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये हाफ किसका है, बी सी बराबर हाफ क्यू एन, क्यू एन नहीं सॉरी क्यू आर, पूरा तो क्यू आर है। अब हम आगे लिखेंगे कि ये आधा बी सी का कितना बचा, ये बी एम, बी एम बराबर ये क्या है, क्यू एन। आधा क्या है, ये क्यू एन। हाफ बी सी करा तो ये बी एम, और हाफ क्यू आर करा तो ये बचा हुआ हमारा क्यू एन। तो इसमें भी देखो बच्चों, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो ये सर्वांग किस रूल से हो रहा है, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग है त्रिभुज किससे, पी क्यू एन से। रूल कौन सा लग रहा है, एस एस रूल से। अब एस एस रूल कौन सा है, मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था, फिर भी बता देती हूँ, भुजा 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 नियम से। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या है, ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के, यही है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है हमारा पी क्यू, पहले भी कर रहे हैं हम ये, ए बी बराबर है पी क्यू के दिया हुआ है।
मैंने यहाँ नहीं लिखा क्या? रीजन दे रखा है। उसके बाद क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ का कोई कोण मान लूं x और यहाँ का कोण y, कुछ भी कोण मान लिया जैसे, तो ये पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है ABM और ये PQN। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण भुजाएं, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर ही होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोण x बराबर कोण y किससे? CP/CT से। ठीक है। अब देखो, एक भुजा एक कोण तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ये BC और QR बराबर दे रखा है, BC और QR, तो मैं ये लिख दूं, BC बराबर QR। तो अब इस पे देखो आप, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। कौन सा रूल लग रहा है? देखो, एक भुजा तो ये रही, एक भुजा ये रही और एक कोण ये रहा, तो कौन सा रूल लग रहा है? रूल SAS से। कौन सा रूल है ये? भुजा कोण भुजा से ये क्या है? सर्वांगसम है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे जो क्या है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। कौन से? BE और CF। पहले तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ये रहा हमारा त्रिभुज, क्या नाम है इसका? ABC, ये त्रिभुज है हमारे पास। अब क्या बोला है? BE और CF शीर्षलंब है। तो देखो बच्चों, बनाते हैं हम शीर्षलंब। ये रहा शीर्षलंब बना है, जिनका नामकरण क्या करने को बोला है? B के साथ E और C वाले के साथ F। शीर्षलंब यानी ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री का। RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके, जिसमें एक कोण 90 डिग्री वाला बताया था ना, सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन है। पहले हम क्या करनी है? रचना। त्रिभुज ABC में BE और CF क्या है बच्चों? शीर्षलंब। क्या है? शीर्षलंब। अब हमें क्या दे रखा है? क्या दिया है? BE बराबर CF बराबर है, दे रखा है। देखो बराबर है शीर्षलंब। अब हमें क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है कि समद्विबाहु है, यानी AB और AC बराबर सिद्ध करना है।
यानी ये ए बी और ए सी बराबर होंगे, जब भी तो पता चलेगा ये ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें यही सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, एक मैं त्रिभुज ले रही हूँ ये बी ई सी वाला, ये वाला, ठीक है, और एक दूसरा ले रही हूँ मैं सी एफ बी वाला है। यानी एक तो ये वाला ले रही हूँ जिसमें ये 90 डिग्री है, एक ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ जिसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज बी ई सी और त्रिभुज सी एफ बी में इसमें हम देख रहे हैं तो कोण बी ई सी, कौन सा वाला कोण हमारा बी ई सी किसके बराबर होगा हमारा सी एफ बी के। ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। दोनों कोण कौन से डिग्री के 90 डिग्री के। और देखो बच्चों, अब हमारा जो ये बीसी वाला फैक्टर है दोनों में बराबर है, बीसी और इधर से देखो तो सीबी, दोनों आपस में क्या है उभयनिष्ठ। क्या है उभयनिष्ठ। और एक और जो हमें शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, यानी क्या बीई बराबर सी एफ, ये हमें बराबर दे ही रखे हैं, ये क्या है दिया है। तो देखो बच्चों, ये रूल वो नहीं लग रहा, देखो ये आर उभयनिष्ठ वाला, ये एक भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों में, कौन से वाले में इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में क्या है 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है, एक ये उभयनिष्ठ भुजा आ रही है और एक ये दे रखे हैं हमें शीर्ष लंब बराबर है। तो ये क्या होंगे बच्चों त्रिभुज बी ई सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी एफ बी के। रूल है हमारा आर एच एस, इसकी वजह से, ठीक है बच्चों। अब देखो ये सर्वांगसम है, ये तो प्रूव हो गया अपने को। अब उसने क्या सिद्ध करने को कहा है कि ये सिद्ध करना है कि ए बी सी एक क्या है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर। अब कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, कौन दे रखी है हमें ए बी और ए सी ही बराबर करेंगे हम। तो देखो बच्चों, अगर हम इसको नहीं माने, इसको भूल जाओ, तो ये कोण जो बी है और तो ये कोण बी कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया है, दोनों सर्वांगसम सिद्ध हुए हैं, तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर। कोण बी बराबर कोण सी के सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, चाहे वो भुजाएं और कोण दोनों ही आपस में क्या होती है बराबर, सी पी सी टी। अब देखो इस वजह से क्या होगा बच्चों, ए बी किसके बराबर होगा, ये ए बी किसके बराबर होगी ए सी के। क्योंकि देखो ये वाली भुजा और ये वाली, ये बी वाले एंगल से ऐड है भुजा और ये वाली सी वाले से। देखो बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, मैंने इसको दो पार्ट में इसीलिए नहीं पढ़ाया कि फिर दो क्वेश्चन एक बार पढ़ाती, दो तीन क्वेश्चन एक बार, वीडियो काफी छोटी छोटी मतलब दो टुकड़ों में हो जाती है। तो अब समद्विबाहु सिद्ध करना है, यानी ये वाला और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, संगत कोण आपस में बराबर होंगे, कोण की वजह से ये वाली भुजाएं क्या होंगी बच्चों ये भी आपस में बराबर होगी। कौन सी ए बी किसके बराबर होगी बच्चों ए सी के बराबर। तो मैं इसमें लिख देती हूँ
क्या लिखना है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। भाई बराबर कौन है, बी और सी, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये कोण बी बराबर है कोण सी के, तो बी के सामने वाली भुजा ये ए सी और सी के सामने वाली भुजा ए बी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैं इसको हैंस प्रूफ लिख दूं। अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बच्चों त्रिभुज तो हम ही बनाएंगे। ये रहा हमारा ए बी सी एक त्रिभुज। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ए पी लंब है बी सी पर। यानी ये जो ए पी लंब है किस पर, बी सी पर, यानी जो ये वर्ड आएगा ये क्या है हमारा, पी, ए पी लंब है, यानी ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, हमें ए पी लंब है बी सी पर खींचकर दर्शाना है कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है। अरे बहुत इजी सा है। सॉल्यूशन देखो, पहले ये वाला त्रिभुज लिया ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में इसको मैंने मान लिया x, इसको y। तो पहली बात तो एंगल बराबर हो रहे हैं x बराबर y। रीजन, दोनों 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे पता चला, लंब खिंचा है, लंब ही 90 डिग्री का होता है, दोनों 90 डिग्री। एक क्या हो रहा है, ए बी बराबर है ए सी के, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज है, बोला ही समद्विबाहु है यानी दे रखा है। तीसरा कॉमन आ रहा है क्या, ए पी बराबर ए पी, उभयनिष्ठ। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ। तो इस वजह से क्या होगा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। वो रूल कौन सा लगेगा बच्चों, आर एच एस, 90 डिग्री वाला रूल लगेगा ना, तो रूल आर एच एस से। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे तो इनके कोण, चाहे वो ये कौन से वाले, कोण बी भी किसके बराबर होगा, कोण सी के, रूल किससे, सी पी सी टी से। यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी 7.3 कंप्लीट। मैंने इसकी इंट्रो 7.1 7.2 भी पहले पढ़ा दी है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिए।
तो आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए हमारी वीडियो, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।